मनुष्य अगर है वो कुछ करेगा, वो कार्य कर रहा है, खुद से कर रहा है या हो रहा है, लेकिन करेगा, उसे कर्म तो होगा, क्रिया तो होगी। उसका जिंदा होना ही एक क्रिया है, और जब वो मर जाता है उसी वक्त क्रियाएं बंद हो जाती। हम सांस ले रहे हैं इसलिए तो जिंदा है, तो सांस हम जागरूकता से ना भी ले तो चल रही है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में विचार आप नहीं लाएंगे तो भी आ रहे हैं, आप उन्हें जागरूकता से ला सकते। तो सदगुरु कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उसको बिल्कुल ही महत्व नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हो? लोग बड़ा महत्व देते, अरे ये क्या काम कर रहा है, तू इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसे काम करता है। सदगुरु कहते उसको कोई महत्व नहीं है। क्या करे, इस बात पे हम हमेशा मुश्किल में पड़ जाते। सदगुरु कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो, लेकिन वो जागरूकता से करो। और मनुष्य होने का यही सबूत है। तो जागरूकता क्या है और मनुष्य होने का सबूत मतलब क्या मतलब आज हम जो जी रहे हैं ये मनुष्य होने का सबूत नहीं है। तो मनुष्य होने का मतलब है आप जागरूकता से वो सब चीजें कर सकते हो जो जानवर बेहोशी में करता है। तो प्रकृति ने जानवरों को एक लिमिट दिया, एक पालतू बनाया, एक सिस्टम दिया, लेकिन मनुष्य के पास में स्वतंत्रता दी। और स्वतंत्रता इसलिए दी कि तू ऊपर उठ सकता है। जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, वैसे ही प्रकृति चाहती है कि आप आनंद से जियो, खुशी में जियो, इस जीवन का मजा लो। तो सदगुरु चाहते हैं कि हम मनुष्य हुए। तो मनुष्य होने का मतलब समझे। मनुष्य होने का मतलब है पहले तो हमने इन सभी जानवरों से खुश रहना चाहिए। तो जागरूकता का मतलब क्या है? याद रखना, इसे याद रखना, शरीर के मन से जो आगे उसको याद रखना। आप जब भी बेहोशी में चले जाते हैं ना, तब तनाव में चले जाते हैं। बेहोशी में जाते हो इसलिए कि सहजता प्राप्त हो, लेकिन वो सहजता आपको कमजोर बनाती है। कि अगर आप मनुष्य हो तो आप जागरूक रहकर हर चीज करो। अच्छा बुरा ये छोड़ दो, ये तुम्हारे दिमाग का पागलपन है। अच्छा बुरा, सही गलत, इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी जरूरत नहीं है इसलिए तुम्हें गलत लग रहा है। तो सहजता चाहिए, लेकिन वो जागरूकता से चाहिए। जागरूक रहना तो आप हर चीज को समझ सकते हो। और जागरूकता लाने के लिए ध्यान और योग एक बहुत सरल माध्यम है। ये हमारी सौभाग्य है कि हमारे पास वो साधन मौजूद है। हम उस साधन के जरिए साधना करें और हमारे अंदर की जागरूकता को बढ़ाएं। हम जो भी कर रहे हैं उसमें डूब जाए, कोई अपेक्षा न रखे, सच के मार्ग पर चले, और हम जो भी कर रहे हैं उससे सबको खुशी प्राप्त हो। यही अगर हम पकड़ेंगे तो हमें अपने आप जागरूकता के मार्ग पर चले जाए। जागरूक रहने का सबसे आसान मार्ग क्या है? जो चीज आप सबसे ज्यादा, जो पदार्थ आप सबसे ज्यादा चाहते हो उसका परहेज कर दो साल भर। तो आपके जीवन में जागरूकता अगर आप लाओगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। जब ये दोनों स्वस्थ हो जाएंगे आप शांत हो जाओगे और आपकी जो सोच है वो पूरी तरह साफ हो जाए। तो आपको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद का मार्गदर्शन करोगे। यह ताकत है जागरूकता में। जय श्री वैदिक। जय श्री वैदिक। आज जो वेलनेस का कोट है उसके ऊपर हमें राम सर और सदगुरु जी ने जो मार्गदर्शन किया है उसके ऊपर मेरा सवाल ऐसा है कि लाइफ में हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, सदगुरु जी बता रहे हैं कि वो जागरूकता से करना है। तो जागरूकता यानी क्या है, और उसको कोई भी काम करने के लिए जागरूकता यानी जागरूकता वर्ड का मीनिंग क्या है, ये मेरा आज का सवाल है। सदगुरु ने बताया है कि कोई भी काम जागरूकता से करें, लेकिन हर काम अपने जो कर रहे हैं वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो पहचाने कैसे वो अच्छा ही है। क्योंकि हम तो सब कार्य करते हैं, इसमें बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो भी जागरूकता से करें तो उसका रिजल्ट भी बुरा आ जाएगा। जीवन में जो काम करना चाहिए वो जागरूकता से करना चाहिए या प्रसन्नता से? सवाल यह है कि जागरूकता क्या है, उस जागरूकता से अच्छे काम या बुरे काम वो कैसे करने चाहिए। जो भी करना है वो प्रसन्नता से करना है कि जागरूकता से करना है। दोस्तों, मनुष्य अगर है वो कुछ करेगा, वो कार्य कर रहा है, खुद से कर रहा है या हो रहा है, लेकिन करेगा, उसे कर्म तो होगा, क्रिया तो होगी। उसका जिंदा होना ही एक क्रिया है, और जब वो मर जाता है उसी वक्त क्रियाएं बंद हो जाती। लेकिन जब तक वो जिंदा है उसके कार्य चलते रहेंगे।
हम सांस ले रहे हैं इसलिए तो जिंदा है। तो सांस हम जागरूकता से ना भी ले तो चल रही है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में विचार आप नहीं लाएंगे तो भी आ रहे, आप उन्हें जागरूकता से ला सकते, या बस वो आते रहेंगे या नशे में आएंगे। तो बेहोशी में आने वाले जो विचार है उनसे आप अगर दोस्ती कर बैठे तो आपका जीवन एक भयंकर हो जाएगा। तो सदगुरु कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उसको बिल्कुल ही महत्व नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हो? लोग बड़ा महत्व देते हैं, अरे ये क्या काम कर रहा है, तू इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसे काम करता है, हमारी करता है, हम्म? मजदूरी करता है। लोग बड़े ताने मारते हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है इसको ज्यादा महत्व देते। सदगुरु कहते उसको कोई महत्व नहीं है। आप चाहे चपरासी की काम कर रहे हो या आप कलेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप मजदूरी कर रहे हो या आप बड़ा सा निर्माण कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल मनुष्य क्या कर रहा है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, महत्वाकांक्षा उसी पर टिकी है कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वो कर दिखाता, ये कर दिखाता, लोग बोलते हैं ना, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए तो हम पाठशाला में निबंध लिखते थे, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो, अगर मैं पायलट बन गया तो, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो। ये तो है ना, एक तोते की तरह बस रटता है। क्यों? क्योंकि एक आकांक्षा है, लेकिन सच में उसे पाने की जो मेहनत है वो करने को कोई तैयार नहीं। आकांक्षा तो है बस ही अंदर, और उस आकांक्षा के पीछे जो प्रेरणा है वो समाज की व्यवस्था है, जो हमने बचपन से लेकर आज तक जो भी सीखा है, जिनका भी सुना है, जिनको हमने आइडियल माना है, उनसे हमने वो लिया है, प्रेरणा ली है, वो आदर्श लिए। तो क्या करें इसके ऊपर हमारा दिमाग बहुत थक जाता है। जब 10वीं हो जाती है ना बच्चों की तो आगे क्या, और 12वीं हो जाए तो पूछे ही मत, इतने रास्ते दिख रहे तो क्या करे, क्या करे क्या ना करे। एक ऐसी मुश्किल है, ऐसी मुश्किल होती है 12वीं के बाद। छलांग तो लगानी है कहीं ना कहीं, और जहां छलांग लगानी है उसका कोई आता पता नहीं, लोग बताएंगे वही पता चलता है, बस अपनी कोई जानकारी नहीं। क्या करे इस बात पे हम हमेशा मुश्किल में पड़ जाते। सदगुरु कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो लेकिन वो जागरूकता से करो। अगर हिंदी सिनेमा में देखा जाए तो कुली नंबर 1 सिनेमा कितना प्रसिद्ध हुआ, खिलाड़ी नंबर 1 जितना हुआ उससे ज्यादा कुली नंबर हो गया। जितने सज्जन पराक्रमी चरित्र या भूमिकाएं प्रसिद्ध हुई उतना स्लम डॉग भी हुआ। आज तक हमने नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर तक सब हीरो देखे, सबके काम देखे, सभी प्रसिद्ध हुए। इसका मतलब क्या है? हाँ? एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, जिसको कोई विज्ञान का पता नहीं, खगोल शास्त्र का पता नहीं, वो कभी पढ़ा नहीं, वह नासा के साइंटिस्ट को गाइड कर रहा है, इलॉन मस्क। तो आप क्या कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे जागरूकता से कर रहे हो कि नहीं इससे फर्क पड़ता है। और मनुष्य होने का यही सबूत है, ऐसे सदगुरु कह रहे। तो जागरूकता क्या है और मनुष्य होने का सबूत मतलब क्या? क्या मतलब आज हम जो जी रहे हैं ये मनुष्य होने का सबूत नहीं है? आज मनुष्य मनुष्य नहीं रहा ऐसे हम कहते, क्योंकि हर
इंसान आज भटका भटका सा महसूस करता है। जो वो कर रहा है उसमें उसे कोई खुशी नहीं। कहीं पूरे दिन में एक आध पल ऐसा आ जाता है कि थोड़ा सा खुश हो जाता है, वो भी मजाक करता है, जानबूझकर मजाक में खुद को बहलाता है। नहीं तो अंदर इतनी गंभीरता है, इतने तनाव है, इतने सवाल हैं कि वो हमें बेचैन करते हैं। अकेलेपन से लोग डरते हैं क्योंकि खुद के साथ रहना ये बड़ी बुरी कंपनी है। खुद के साथ जीना इतना आसान नहीं रहा। इतना बदसूरत इंसान ने खुद को क्यों बनाया? अपनी शक्ल को इतना घिनौना क्यों बनाया? खुद ने बनाया, इसलिए तो दूर दौड़ते। आप कभी सुगंध से दूर दौड़ोगे? अगर आप सुगंध से दूर दौड़ रहे, सच्चाई से दूर दौड़ रहे, आप हो ये सच्चाई है, आप हो ये सुंदरता है, आप हो इसलिए तो दुनिया के साथ जुड़े हो, इसलिए तो सभी अनुभव कर रहे हो, लेकिन आप उसी से भाग रहे हो, सच्चाई से भाग रहे हो। ये टेंशन किसने पाला है? खुद ने पाला है। तो सदगुरु क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसी ऐसी कल्पनाएं रची है, बचपन से लेकर आज तक आप ऐसे ऐसे विचारों में आप भटक गए हो कि अपनी ऐसी ऐसी आपने एक प्रतिमा बनाई है, ऐसे ऐसे एक पहचान बनाई है, शरीर से, मन से, समाज से, जाति से, धर्म से, पैसों से, प्रतिष्ठा, हर चीज से हमने पहचान बनाई है। पैसे इतने होंगे तो मैं अमीर कहलाऊंगा, मेरा घर ऐसा होगा, मेरी गाड़ी ऐसी होगी, मेरे नौकर चाकर होंगे, मेरा ऐसा बिजनेस होगा, या मेरा ऐसी नौकरी होगी, मेरा ऐसा पद होगा, मेरी इतनी संपत्ति होगी, मुझे चाहने वाले होंगे। ये सब हमने ऐसे लोगों को सुनकर सुनकर बनाया, और वो जो पहचान बनाई उसको मजबूत करने के लिए, उसको और ताकत देने के लिए हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पैसा नहीं मिलता तब तो पैसे के पीछे भाग रहे, पद नहीं मिलता तो पद के पीछे भाग रहे, प्रेम नहीं मिल रहा तो प्रेम के पीछे भाग रहे। एक सम्राट भिखारी की जिंदगी जी रहा है, इसी का सदगुरु का दुख है। जानवर की ऊपरी और निचली एक रेखा खींची हुई है। तो जानवर को अगर खाना मिल गया, जब तक खाना नहीं मिलेगा वो किसी की भी हत्या कर डालेगा, वो किसी को भी, चाहे वो शाकाहारी क्यों ना हो, अगर आप उसके और खाने के बीच में आ गए तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो खाना उनका इंट्यूशन है, अंत प्रेरणा है उनकी, वो उसके पीछे भागेंगे। जब खाना नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। अगर आप खाना खिलाओगे तो आपसे बन जाएंगे, खाना नहीं दोगे तो वो आपसे दूर चले जाएंगे, यार आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो खाना उनके जीवन में ईश्वर है। खाना नहीं है तो वो परेशान है, और खाना एक बार मिल गया तो फिर वो शांत है। किसान कहते हैं कि हमारी गाय लात मारती है, हमारा बैल मारता है, हमारा कुत्ता काटता है। क्यों? क्योंकि वो परेशान है, उसे परेशान किया जाता है, या तो उसे खिलाया नहीं जाता, या तो उसे खुला नहीं छोड़ा जाता, बांध कर रखा जाता। अगर बांध कर रखेंगे तो वो खुला होने की कोशिश करेगा। कुत्ते को अब आप दिन भर अंधेरे में रखोगे तो रात में वो बहुत खतरनाक हो जाता है। कुत्ते को आप बांध कर रखोगे तो शांत कुत्ता भी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने उसे खुला रहने का अवसर दिया है। ये मनुष्य है कि उसने उसे पालतू बनाया, बांध कर रखा है। जो बड़े प्रेम से कुत्तों को, जानवरों को पालते हैं, वो खुश ना हो, वो उनको अप्राकृतिक तरीके से गुलाम बना रहे। क्योंकि वो मजबूरी है उनकी, उनके एक ऊपरी लाइन है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते, एक निचली लाइन है, उसके नीचे भी वो नहीं जा सकते। कभी किसी जानवर ने ऐसे ही किसी का हत्या कर दिया, ऐसे सुना है आपने? कभी कभी कोई हाथी किसी का मांस खा रहा है, ऐसा देखा आपने कभी, इतना शक्तिशाली होकर? कभी किसी बाघ ने घास खाई है, आपने देखा कभी?
भूखा मर रहा है इसलिए घास खा रहा है, नहीं होगा। उन्होंने, प्रकृति ने उनको जो एक दायरा दिया है उसी दायरे में वो जी रहे। लेकिन मनुष्य ये दोनों दायरे खोल दिए, खुला छोड़ दिया मनुष्य को। तो मनुष्य होने का मतलब है आप जागरूकता से वो सब चीजें कर सकते हो जो जानवर बेहोशी में करता है। हाइब्रिड जानवर होता है ना, जो जिसका संकर किया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन किया है, गाय हो सकती है, बैल, कोई भी हो सकता है, उसका सेंस कम रहता है, उसे हम नॉन सेंस कहते हैं, उसको सेंस ज्यादा नहीं होता। जो देसी जानवर होता है उसको सेंस होता है, क्योंकि उसमें हमने छेड़छाड़ की तो और पत्थर की तरफ चला जाता है। लेकिन प्रकृति ने जानवर को सेंसिबल बनाया, कम से कम वो अपने को खाना देने वाला और अपना दुश्मन, इन दोनों का फर्क समझता है। बगैर कारण के कोई भी जानवर कभी भी हल्ला नहीं करता, यह प्रकृति का उसका नियम है। लेकिन मनुष्य के बारे में ये ऐसा नहीं है, इसलिए सद्गुरु बोल रहे हैं कि मनुष्य के लिए कोई दायरा नहीं है, वो कितना भी खतरनाक जानवर भी दरिंदा बन सकता है और वो ईश्वर भी बन सकता है। दोनों तरफ के दरवाजे खोल दिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया, दोनों तरफ के दरवाजे क्यों खोल दिए? क्योंकि खुले छोड़ना है तो दोनों तरफ खुल जाएंगे आप, ऐसा थोड़ी एक तरफ से खुलेंगे। वन में थोड़ी हो कि इधर से सिर्फ जाना परमिशन है, आने का परमिशन नहीं है। तो खुला छोड़, एक तो आपको पिंजरे में रखा जा सकता है, या तो आपको खुला छोड़ दिया सकता है। खुला छोड़ने के बाद आप मर भी सकते हैं। तो प्रकृति ने जानवरों को एक लिमिट दिया, एक पालतू बनाया, एक सिस्टम दिया, लेकिन मनुष्य के पास में स्वतंत्रता दी। और स्वतंत्रता इसलिए दी कि तू ऊपर उठ सकता है, इसके आगे का सफर तू खुद कर, इसके आगे प्रकृति आपको वो सफर नहीं करवा सकती। जैसे बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो माँ बाप उसका सहारा नहीं बन सकते। एक बार पंछी ने पंख फैल दिए और अपनी उड़ान भरने लगा तो उसके माँ बाप उसको खाना नहीं खिलाते। एक बार बीज से पौधा बाहर आ गया और एक बार वो सूरज की रोशनी पीने लगा तो वो खुद का खाना खुद बनाता है। वो अपने बीज से या पिछले पौधे से कुछ नहीं लेता। ये प्रकृति का नियम है। इसी तरह मनुष्य ने भी अगले पायदान पर अपना जीवन लेके जाना चाहिए, उसको खुला छोड़ दिया है, खुली छूट दे दी है। अगर किसी बच्चे को माँ बाप स्वतंत्रता दे रहे हैं तो क्या ये उस माँ बाप की गलती है? लेकिन वो बच्चा अगर जागरूकता से आगे का सफर नहीं करेगा तो भटक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे ही हो रहा है। बच्चे, लड़के लड़कियां घर छोड़कर जब शहर में पढ़ने आ जाती है तो गांव में तो माँ बाप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन शहर में आपको पूरी स्वतंत्रता है। आपका जीवन आगे कैसे जाएगा ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आप बद से बदतर भी हो सकते हो और महान भी हो सकते हो, शिखर पर भी जा सकते हो। ये पूरी खुली छूट है। तो जागरूकता का मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा जानता है कि मेरे माँ बाप ने कैसे जीवन जिया है, हर पल वो याद रखता है। जब भी उसके दोस्त उसे कहते चलो पार्टी करते, तो वो कहेगा मैं आपके साथ तो आऊंगा लेकिन शराब नहीं पीऊंगा, मैं आपके साथ तो आऊंगा लेकिन गलत खर्चा नहीं करूंगा, मैं आप सबकी मदद करूंगा लेकिन गलत चीजों में नहीं करूंगा। हमेशा आपके अंदर यह बात याद रखना कि किसी का मेरे ऊपर भरोसा है। कोई मेरी शिक्षा के ऊपर सपने बुन रहा है। कोई गांव में मेरे माँ बाप हैं जो दिन रात खून पसीने की कमाई कर कर मुझे पैसे भेज रहे,
जिनके ऊपर आज मैं ये पढ़ाई कर रहा। तो जिसके लिए वो पैसे भेज रहे हैं, मैं वही काम पर फोकस करूं। ये हमेशा खुद को याद दिलाना, यही जागरूकता है। विचित्र प्रकार इस ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें बनाया क्यों? आपके माँ बाप आपकी गलतियों को नजरअंदाज करते जब आप कुछ अच्छी चीजें करते हो। ये सही है, गलत है? हमेशा माँ बाप अपने बच्चों की गलती के ऊपर क्या करते हैं? पर्दा डालते हैं, हमेशा करते हैं। चाहे वो आपको चांटा मारे, आपको अपमानित करे, लेकिन समाज में तो पर्दा ही डालेंगे। वो चाहते कि मेरा बच्चा महान बने, शिखर पर जाए। उसी प्रकार ये प्रकृति चाहती है कि आप जीवन को समझे। जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, वैसे ये प्रकृति चाहती है कि आप आनंद से जियो, खुशी में जियो, इस जीवन का मजा लो। अगर वो नहीं लेते आप, तो फिर हिसाब होता है आपकी गलतियों का। तो सदगुरु चाहते हैं कि हम मनुष्य हुए। तो मनुष्य होने का मतलब समझे। मनुष्य होने का मतलब है, पहले तो हमने इन सभी जानवरों से खुश रहना चाहिए, पेड़ पौधों से, इन सबसे ज्यादा खुश में रहना चाहिए। जैसे हवा आती है ना, तो देखना आप कोई फसल कैसे लहलहाती, गेहूं की हो, बाजरे की हो, कुछ भी हो। बारिश में देखो कैसे वो खुशी से खिल जाती, मौसम में देखो उनको कैसे बाहर आ जाती, सुंदर हो जाते। जैसे मौसम बदलता है, वह अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। लेकिन मनुष्य अकेला ऐसा है कि उसे ये मंजूर नहीं है। उसे गर्मी मंजूर है तो उसे ठंड महसूस मंजूर नहीं है, ठंड अगर मंजूर है तो गर्मी मंजूर नहीं है। कोई बारिश चाहता है तो कोई बारिश में चिढ़ जाता है। तो मनुष्य ने अपनी खुद की मर्जी बना ली और उसे ऐसे ही चाहिए, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। वो शरीर और मन को तृप्त करने की वजह से बेहोश हो जाता है, जबकि उसके अंदर वो बैठा हुआ है। जब शरीर को पूरा तृप्त करना चाहता है, भोग से, खाने से, पीने से, सबसे, तो बाद में पता चलता है यार कितना भी करो, इसे कितना भी घुमाओ, पूरे देश यहाँ वहां वादियां, है कि नहीं? हाँ, घुमाओ इसको सब जगह पे। वो जब घूम रहा है तब देख रहा है कितना खर्चा हो गया। जब घूम रहा है तो देख रहा है यार इधर भोग टिकट ही ज्यादा। जब घूम रहा है तो घर की याद आ रही है, घर वालों को दिखा रहे, अरे यार तेरे को बहुत मिस कर रहा हूं, यार तू नहीं है। और जो है उसको तो तू थोड़ा सा, हम्म, जो सामने जो प्रकृति है उसको तो थोड़ा किस कर ले। हाँ, ऐसा है। तो जो जीवन है उसकी सुंदरता हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हम हमेशा हमेशा बेहोश होना चाहते हैं। क्यों? बेहोशी में हमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। हमारे मन में जो भी हमने सब गलत चीजें डाल के रखी है, वो होश में हमें चुभती है। जो हमने जान हमारी पहचान बनाई है, देखिए आपने अगर आपकी पहचान सूरत से बनाई है, तो आपके सुंदर कोई दिखेगा तो आपकी सुंदरता आप भूल जाते हैं। आप अगर पैसों पे ध्यान रहे, आपसे अगर कोई आमिर मिल गया तो आपको आपकी आमिरी भूल जाती। आप ज्ञानी हो, पंडित हो, और आपसे कोई ज्यादा अगर ताकतवर मिल गया तो आप आपके ज्ञान को भूल जाते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली कोई और दूसरा दिख गया, शरीर से, बुद्धि से, तो हम खुद को भूल जाते हैं और उसको याद रखते हैं, और उसको उसमें गलतियां ढूंढने लगते हैं। इसको नीचा कैसे दिखाऊं, इसको नीचा दिखाए बगैर मैं बड़ा कैसे होऊंगा। तो ये जागरूकता जो है वो हमें ऐसी चुभती है, इसलिए हम जागरूकता से दूर भागते हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब है, आपने जो इकट्ठा किया कचरा है उसको साफ करो पहले। खुद नहाना नहीं और बड़े बड़े सेंट मार देना। लोग बोलते नहीं मेरे पसीने की बदबू आती, तेरे पसीने की कभी बदबू नहीं आती। आप जब ईमानदारी से मेहनत करते ना, तो किसी के भी मेहनत से आए हुए पसीने की कभी बदबू नहीं आती। आपकी जो अस्वच्छता है उसकी बदबू आती। आप साफ सुथरे रहोगे, शरीर से, मन से,
तो बदबू बदबू क्यों आएगी? मैं हमेशा कहता हूँ ना, सुनार का कचरा भी लाखों का होता है। हाँ? और लोहार के पास में जो तैयार लोहा होता है ना, वो भी कुछ काम का नहीं होता, उसे ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई पूछता भी नहीं उसको। तो आपको आपका जीवन क्या लग रहा है? आपने लोहा जमा कर दिया है या सोना जमा कर रहे हैं, या आपके ऊपर है। आपकी जो बेहोशी है वो आपको बहुत प्यारी है। क्यों? आप नशा करोगे, आप मनोरंजन करोगे, आप किसी के साथ बातें करोगे, हमेशा कुछ खाते रहो, हमेशा उलझे रहोगे। क्यों उलझे रहते? आजकल लोग खाना खाते वक्त मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि उस खाने में वो सत्व नहीं, वो तत्व नहीं, वो जिंदापन नहीं, वो पोषकता नहीं जो होनी चाहिए। मजबूरी में खाना पड़ता है, इसलिए दिल कहीं और लगा जाता है और शरीर कहीं और लग जाता है। हम जानबूझकर बेहोशी में चले जाते हैं। लोग शराब क्यों पीते? जानबूझकर बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि होश उन्हें तड़पाता है। उन्होंने जो जमा किया है वो कांटे जमा किए सब। आपके पास में कांटे हैं तो आप खुद से ही दूर भागोगे, ऐसे ही हो रहा है। तो जागरूकता का मतलब क्या है? याद रखना, इसे याद रखना, शरीर के मन से जो आगे, उसको याद रखना। अंतिम परिणाम क्या चाहिए मुझे? अगर कुछ भी मैं कर रहा हूं तो अंतिम परिणाम क्या चाहिए? खुशी चाहिए। हेलो। हम्म? और खुशी क्यों चाहिए? क्योंकि खुशी में हम आराम में चले जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप बहुत खुश हो गए, आप टेंशन में आ गए? हाँ, मैं बहुत खुश था इसलिए मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है, ऐसा कभी सुना है आपने? लेकिन जब दुखी हो जाते हैं ना, तो बड़े तनाव में आ जाते, पूरा शरीर तनाव में आ जाता। कहते हैं जब आप गंभीर चेहरा करते हो ना, तो सैकड़ों मांसपेशियां काम करती चेहरे पे, ऐसे। अरे गंभीर हो गए, पूरी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और जब आप शांत और प्रसन्न रहते हैं तो कहते हैं खुशी में आपके चंद मसल्स ही काम करते, बस मांसपेशियां खुद, बहुत कम। मतलब खुशी में हम आराम में होते और दुख में हम तनाव में आ जाते, शरीर भी और मन भी। और जितना आप टेंशन में रखोगे, एक समझ लीजिए, एक सीधी सी बात है, आप एक ऐसे खड़े हो बिंदास एकदम मस्त है कि नहीं? अगर मैं ऐसा ऐसा आपको को ऐसा खड़े रहो, अगर मैं ऐसा को ऐसा ऐसा खड़े रहो, स्कूल में जब टीचर बोलते थे हाथ ऊपर करो, हाँ रुकावट से, ऐसा रुकावट से जब बोलते थे ना, मन करता था इस मास्टर की गाड़ी पंक्चर कर दूं, शनिवार को स्कूल में ही ना आए। रुकावट से मतलब हाथ ऊपर रखना, तनाव हो जाता था। ये हृदय को ऊपर खून भेजना हाथों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध तकलीफ होती, तो तनाव हो जाता। तो ऐसे ही हमारा शरीर और मन जब तनाव में चला जाता है, हमारा शरीर सहेज नहीं होता, तो नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाती। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, आप जब भी बेहोशी में चले जाते हैं ना, तो आप तनाव में चले जाते हैं। बेहोशी में जाते हो इसलिए कि सहजता प्राप्त हो, लेकिन वो सहजता आपको कमजोर बनाती है। शराब से भी आप सहज हो जाते हो, लेकिन आप नीचे गिर जाते हो। ईश्वर ने आपको ऊपर बिठाया है, आप उससे नीचे जाना चाहते हो। नशा जो है, वो नशा आपको नीचे से लेके जाता है। नशा हो, लेकिन जागरूकता से हो। मैं जानू मैंने शराब पी है, मैं जान रहा हूं मैंने शराब पी है, मैं देख रहा हूं मुझे नशा चढ़ रहा है, तो वो नशा जो शराब से चढ़े, वो ध्यान से अगर चढ़े तो उतरे ही ना। आप जब किसी अच्छी काम कार्य से खुश हो जाते हो, तो उसके लिए आपको क्या ब्राउन शुगर वगैरह ऐसे कुछ लेना पड़ता है, गांजा वगैरह? सहजता है लेकिन पागलपन की है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आप मनुष्य हो तो आप जागरूक रहकर हर चीज करो। अच्छा बुरा ये छोड़ दो, ये तुम्हारे दिमाग का पागलपन है। अच्छा बुरा, सही गलत, हाँ? इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी जरूरत नहीं है इसलिए तुम्हें गलत लग रहा है। हम्म? जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें गुड्डा गुड्डी का खेल अच्छा नहीं लगता था? नहीं लगता था? हाँ? पीछे से किसी की चुगली करना अच्छा नहीं लगता था?
मस्ती करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज आज नहीं लगता। क्यों? हम बड़े गंभीर हो गए। अगर बे हो जाओ, अगर हंस गए, लोग बोलते क्या पागल हो, इसे हंसता है? हाँ, हंसने के लिए भी वजह चाहिए। तो ये हमने गलत चीजें धारण कर ली है, तो इसलिए ये हम धीरे धीरे, बच्चा पूरी तरह होश में रहता है। इसलिए आपने देखा होगा, बच्चा अगर गिर जाता है ना तो ज्यादा चोट नहीं लगती। शराबी भी अगर गिर जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है ना शराबी का, तो ज्यादा चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि सहज हो जाता है। लेकिन वो सहजता आपको नीचे गिराती है, हमेशा याद रखना। तो सहजता चाहिए, लेकिन वो जागरूकता से चाहिए। अगर जागरूकता से सहजता आ गई, आप हर चीज अगर ध्यान देकर करने लगे, मुझे बताइए, अगर आप होश में हो तो गलती करोगे, गलती होती ही बेहोशी में। आप बोलते ना हाँ मेरा ध्यान, कह रहे ये गिर कैसे गया, हाँ मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान जो है, ध्यान नहीं होना, ये सोने की निशानी है। ध्यान होना, ये जागरूकता की निशानी, हर पल ध्यान रहे। मैंने एक स्टोरी बताई, एक बार एक चिंतामणि था। चिंतामणि मतलब हम हमेशा सोचने वाला। वो यहाँ एक जगह पर बैठा था चौक पे, तो कोई आया, उसे पूछा, एक घुड़सवार था, वो आ गया कि उसे पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो बोला कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। बोले क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा हूँ कि जब कोई कील को हथौड़े से दीवार के अंदर ठोकता है, तो ठोकते वक्त वो अंदर जाती है, लेकिन हथौड़ा निकालते वक्त बाहर क्यों नहीं आती? बोला बड़ी अच्छी सोच कर रहे हो। एक और काम करना। बोले क्या करूं? हे मेरा घोड़ा है, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बांधता हूँ, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके आता हूँ, फिर लेके जाऊंगा। बोला ठीक है, ये तो कर ही रहा हूँ, वो भी करूंगा। तो थोड़ी देर बाद ये आया और देखा तो घोड़ा नहीं है। अब बोले ओ चिंतामणि जी, बोले क्या हुआ? और मेरा घोड़ा किधर है? अब वही तो सोच रहा हूँ कि घोड़ा था इधर, कहाँ गया? तो आप ऐसी चिंतामणि हो, हमेशा सोच रहे हो, फिर भी क्या सोच रहे हो, यही उलझन में हो। आपने उस चित्र को देखा होगा, एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है, एक सांप अपनी ही पूंछ को निगल रहा है, तो कौन खत्म हो जाएगा? हाँ? निगलना कभी खत्म नहीं होगा। सही है गलत है? वैसी बात हमारे जीवन के साथ हो रही है, हम चक्र में फंस गए। हम जागरूक नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, टिकता नहीं है हमारा ध्यान। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों से पहचान बनाई। जो युवा एक से अधिक व्यक्तियों से शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका जीवन हमेशा अशांत रहता है। हमेशा उनकी सोच, उनका दिमाग कभी शांत नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जेनेटिक्स से संबंध आने की वजह से वो अपने जेनेटिक्स से साथ में उलझा रहता है हमेशा। शरीर ऋणानुबंध जो बनाता है, वो कभी नहीं छोड़ता, ये हमेशा याद रखना। इसलिए हमारे देश में हमेशा ऐसे नमस्कार किया जाता है, और विदेशों में शेक हैंड किया जाता है। ये कौन सी संस्कृति है? और यही कारण है कि अमेरिका में एक मनुष्य की कम से कम 4-5 शादियां होती हैं। वो बेहोशी में जी रहे, और हम भी उनके पीछे पागल हुए। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बेहोशी में जीवन जिया। हमने जो दायरा था वो लांघ लिया। शरीर का दायरा जो बनाया गया था, अगर प्रकृति ने हमें अलग शरीर दिया है तो उसकी कुछ सीमाएं भी देंगी, तो उन सीमाओं को हमने तोड़ दिया, असंस्कृत हो गए। इसलिए अगर आप देखो, अपन जब पौधे बनाते हैं ना, तो कोई नई वैरायटी अगर नस्ल निकालते हैं ना पौधे की, एक कोई फसल की, तो उसको क्वारंटाइन करते हैं। क्यों? दूसरे किसी फसल का संकर न हो जाए। आप फसल के लिए इतना केयर करते हो, और इंसान की नस्ल के लिए आप गैर जिम्मेदार हो जाते हो। उसको आपने इतना मिलावट भरा कर दिया है कि असली नस्ल कौन है वही पता नहीं चलता। बेवजह गोली मारता है बच्चा अमेरिका का, हाई स्कूल में जाकर बच्चों को, टीचर्स को। क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर से जेनेटिक्स ऐसी करता है, अपने अंदर ही वो लड़ रहा है अपने आप से।
इसलिए बचपन में शराब पीता है, बचपन में गलत व्यवहार करता है, व्यभिचार करता है। तो व्यभिचार से नस्लें बर्बाद हो जाती है। आप अच्छी पैदावार नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए लोग बोलते हैं कि हम जीते हैं, क्यों? हमारी संतानों के लिए। लेकिन तुम्हारी संतान क्या शुद्ध है? अगर हम पेड़ पौधों जानवरों की अगर इतनी चिंता करते शुद्धता की, तो हम हमारी नस्ल की कितनी शुद्धता रखनी चाहिए, ये जागरूकता के बाद पता चलता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, ज्यादा गहरे में ना जाएगा, ये अच्छा है। तो गहरे में जाएंगे तो हमें खुद ही खुद की शर्म आ जाएगी। ऐसी ऐसी आदतें हमने खुद को लगा ली। आज जो खान पान है, रहन सहन है, और जो हमारे उद्देश्य है, हमारे आदर्श है, या हमारे जो भी एक जीवन के टारगेट्स हैं, वो सभी ऐसे हुए बेहोशी में हो गए। और बेहोशी में हम जब तक करेंगे तो हम मनुष्यता को खोते चले जाएंगे। यही सदगुरु हमें बता रहे कि हमारे यहाँ संस्कृति है, तो संस्कृति ने हमें सिखाया शुद्ध रहना, पवित्र रहना और जागरूक रहना। और जागरूक आप तभी रह पाओगे जब आप खुद को शुद्ध रखोगे, पवित्र रखोगे। कोई चाहेगा भी कि मैं जागरूक रहूं, तो अगर वो अंदर कचरे से भरा है, अब अगर किसी बाइक में आप मिलावट भरा अगर पेट्रोल डीजल डालोगे, तो उसका इंजन खराब ही होगा। और बार बार डालते रहोगे, वो बर्बाद हो जाएगा। फिर वो बोलेगा नहीं, मैं बगैर धुएं की गाड़ी, वो चला ही नहीं सकता, धुआं उठेगा ही। वैसे ही अगर आप एक दायरा है, वहां तक आपने अगर शुद्धता आपकी पकड़ ली, तो उसके बाद में आपका जीवन जागरूक रहेगा, सुंदर रहेगा, आप आनंद भी ले सकते हो। बराबर है। आप अगर मुंह में नशे की पदार्थ डालोगे, जैसे कि मावा हो, कुछ भी तंबाकू हो, ये हो, सिगरेट फूकोगे, तो आपके अंदर की जो संवेदनशीलता है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आप स्वाद लेना, सुगंध लेना, हाँ, आप महसूस करना, इन सब चीजों से आप चूक जाओगे। तो सदगुरु चाहते हैं कि मनुष्य होना मतलब संवेदनशील होना। हम्म? सदगुरु कहते हैं खाने के ऊपर सिर्फ हाथ रखो तो पता चल जाता है कि ये जहरीला है कि अमृत से भरा है। हमें खा जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, फिर पता चलता है कुछ खराब खा लिया। तो यह मनुष्यता को खो रहे। जागरूक रहना तो आप हर चीज को समझ सकते हो। और जागरूकता लाने के लिए ध्यान और योग एक बहुत सरल माध्यम है। यह हमारी सौभाग्य है कि हमारे पास वो साधन मौजूद है। हम उस साधन के जरिए साधना करें और हमारे अंदर की जागरूकता को बढ़ाए। हम जो भी कर रहे हैं उसमें डूब जाए, कोई अपेक्षा ना रखे, सच के मार्ग पर चले, और हम जो भी कर रहे हैं उससे सबको खुशी प्राप्त हो। यही अगर हम पकड़ेंगे तो हमें अपने आप जागरूकता के मार्ग पर चले जाए। ये शरीर अगर जागरूक रहे तो संवेदनशील रहेगा, वो आपसे चूक कर भी गलत चीजें आपको खाने नहीं देगा। लेकिन अगर आपने इसे बेहोश कर दिया तो ये ऐसी ऐसी चीजें खाएगा जो आपको बर्बाद कर देगा। देखिए, ये तमस में जाना चाहता है क्योंकि इसका स्वभाव है। शरीर कहाँ जाना चाहता है? तमस में। आप अगर जागरूक हो तो आप शरीर को रोक सकते हो, उसको नियंत्रण में ले सकते हो। आपका जागरूक होना इस बात का सबूत है कि आप सही चीजें अपने आप करोगे। आप अपनी जबान को खुश कर रहे हो या अपने जीवन को, इससे पता चलता है कि आपकी सेहत कैसी। अगर आपकी सेहत बिगड़ी हुई है तो वाकई ये सच्चाई है कि आप बेहोशी में जी रहे हैं। जागरूकता ने आप आपके शरीर को क्यों बिगाड़ोगे? हेलो, आपके मन को क्यों बिगाड़ोगे? ऐसी चीजें इकट्ठी करोगे, ऐसे विचार, ऐसे लोग, ऐसी संगत इकट्ठा करोगे जिन चीजों से आप बर्बाद हो जाओगे। ये बेहोशी में ही होता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपके परिणाम बुरे हो रहे हैं, ठीक है, होना आपके हाथ में नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन जो उसके परिणाम है वो आपके हाथ में पूरी तरह। आपके सामने ढेर सारा खाना आ सकता है, लेकिन ये आपके हाथ में कि उसमें क्या और कितना खाओ, है कि नहीं है? और ये जागरूक मनुष्य वो हमेशा नियंत्रण में रखता है। सदगुरु ने एक बड़ी सुंदर बात कही, 2025 में आप संकल्प करो। क्या संकल्प करो?
जो चीज आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो मत खाओ। जागरूक रहने का सबसे आसान मार्ग क्या है? जो चीज आप सबसे ज्यादा, पदार्थ आप सबसे ज्यादा चाहते हो उसका परहेज कर दो साल भर। आपको जो आपका मन चाहता है उससे छुटकारा पाना है तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपका मन चाहता है, क्योंकि वो बेहोशी में चला जाए। वो करने के बाद आपका मन और शरीर कहाँ चला जाता है? बेहोशी में। और वो बेहोशी ही आपको सुस्त बना रही है, वो बेहोशी ही आपको मौत की तरफ खींच रही है। तो सच्चाई का सामना करो और जो सबसे पसंद खाना हो वो छोड़ दो। हमारे यहाँ जब माँ बाप कोई अगर गुजर जाते तो 1 साल के लिए कुछ वर्ज कर देते। ये निशानी है कि आपका जीवन आप जिम्मेदारी से जियो। अभी आपके माँ या बाप पिता नहीं रहे तो आपको अपनी जीवन की क्या लेनी है? जिम्मेदारी लेनी है। और जिम्मेदारी लेने के लिए आपको होश में आना जरूरी है। अगर कोई चीज आपको लुभाती है, खींचती है, मोहित करती है, समझ लेना वो आपको बेहोशी की तरफ लेके जाती है। फिर वो खाना हो, कोई सोच हो या कोई और चीज हो, कुछ भी हो, कोई आदत हो, तो आपके जीवन में जागरूकता अगर आप लाओगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। जब ये दोनों स्वस्थ हो जाएंगे आप शांत हो जाओगे और आपकी जो सोच है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो आपको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद खुद का मार्गदर्शन करोगे। यह ताकत है जागरूकता में। धन्यवाद।